अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आप तमाम 11 साइंस के स्टूडेंट का हमारे फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 5 ग्रेविटेशन के वीडियो लेक्चर नंबर 7 के अंदर आप तमाम 11 साइंस के स्टूडेंट का वेलकम है, इस्तकबाल है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं प्रोजेक्शन ऑफ सैटेलाइट। इससे पहले के वीडियो लेक्चर के अंदर हमने सैटेलाइट से रिलेटेड जो फिज़िकल कुछ कंसेप्ट होते हैं, जैसे एस्केप वेलोसिटी किसे कहते हैं, उसके बाद में हमने अर्थ सैटेलाइट पर डिस्कस किया था कि ज़मीन के जो सैयारचे होते हैं वो सैयारचे किसे कहा जाता है, सैयारचे कितने तरह के होते हैं। ठीक है, इस पर हमने पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था। तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि हमने इससे पहले के वीडियो लेक्चर में देखा था कि जो अर्थ सैटेलाइट होते हैं, तो वो दो तरह के होते हैं, है कि नहीं। हमने जनरली देखे थे कि एक नेचुरली होता है और एक आर्टिफिशियल होता है। नेचुरली वो सैयारचे जो कुदरती तौर पर ज़मीन के अतराफ में गर्दिश कर रही, अगर गर्दिश करते हो तो उनको हम कुदरती सैयारचे कहेंगे। जैसे हमने चांद का जो एग्जांपल लिया था कि जो मून है, जो चांद है, वो हमारी ज़मीन के अतराफ क्या करता है, गर्दिश करता है। तो चांद ज़मीन का क्या हो गया, कुदरती सैयारचा हो गया। इस तरह से आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं जो इंसानों ने बनाए अपने फ़ायदे के लिए। जो इंसान सैटेलाइट ज़मीन के अतराफ में गर्दिश कराता है, भेजता है, तो उन सैटेलाइट को हम कहते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट पर हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। मैंने इससे पहले की भी वीडियो लेक्चर में आपको बताया था कि हमारे सिलेबस के अंदर हमको आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में ही बात करना है। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट को हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट यानी जिसको इंसान ने बनाया, ठीक है, हमने बनाए, ठीक है। तो ऐसे सैटेलाइट को हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहते हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी क्या होते हैं, हमारे अर्थ के अराउंड में, हमारे अर्थ के अतराफ में क्या करते हैं, गर्दिश करते हैं, ठीक है। अब आर्टिफिशियल जो सैटेलाइट होते हैं वो दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक होता है कम्युनिकेशन सैटेलाइट जिसको हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं, और दूसरा हमने इसके अंदर देखे थे पोलार सैटेलाइट, ठीक है। तो दोनों की आपको डिफिनेशन पता है, इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन मैं यहाँ पर इसलिए इसको डिस्कस कर रहा हूँ कि जो पोलार सैटेलाइट हो, चाहे वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हो या कोई भी सैटेलाइट हो, आर्टिफिशियल सैटेलाइट हो, जिसको हम ज़मीन से क्या कर रहे हैं, भेज रहे हैं, उसको ज़मीन से हम सेंड कर रहे हैं और उसको क्या कर रहे हैं, ज़मीन के अतराफ हमारे अर्थ के, ये हमारी अर्थ है, उसके अर्थ के रिस्पेक्ट में हम क्या करा रहे हैं, उसको गर्दिश करा रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो सैटेलाइट है हमारे, चाहे वो कम्युनिकेशन सैटेलाइट हो, चाहे वो पोलर सैटेलाइट हो, तो इनको ज़मीन के अतराफ गर्दिश कराने के लिए हमको क्या करना चाहिए, कब कैसे हम उनको भेजते हैं, तो यही इस टॉपिक में हम देखने वाले हैं, प्रोजेक्शन ऑफ सैटेलाइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर टॉपिक है, ठीक है। इसको आपको समझना चाहिए कि भाई किस तरह से सैटेलाइट को हम ज़मीन से किस तरह से उसको भेजते हैं, किस तरह से उसको भेजते हैं, और वो किस तरह से हमारे ज़मीन के अतराफ में गर्दिश करता है और क्यों वो गर्दिश करता है, ठीक है। तो इस पर आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। यानी आज हम ये देखने वाले हैं कि सैटेलाइट को किस तरह से हम ज़मीन के अतराफ गर्दिश कराते हैं या किस तरह से हम सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं। तो आपने टीवी के अंदर देखा होगा, हमारे देश में भी कुछ ऐसे सैटेलाइट है जो हमारे देश से भी क्या किए गए, हमारे ज़मीन के अतराफ में भेजे गए, और वो हमारे ज़मीन के अतराफ में आज भी क्या कर रहे हैं, गर्दिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सैटेलाइट को किस तरह से भेजा जाता है, तो ये आज हम देखने वाले हैं, प्रोजेक्शन ऑफ सैटेलाइट, ठीक है। तो अब आप आपके दिमाग से सोचिए कि हमारे ज़मीन पर से कोई ऑब्जेक्ट को हमको ले जाना हो, ठीक है। अब ज़मीन से हमको ऑब्जेक्ट पर ले जाना हो तो हमको कुछ ना कुछ वेलोसिटी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारी अर्थ है, यहाँ पर हम इसको कंसिडर करते हैं, ये हमारी ज़मीन है, ठीक है। ये हमारी क्या है, ज़मीन है, अर्थ है। अब ज़मीन के सरफेस से हमको क्या करना है, किसी ऑब्जेक्ट को, ये ऑब्जेक्ट है समझ लीजिए, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, ये सैटेलाइट है, ठीक है। अब इस सैटेलाइट को हमको क्या करना है, ज़मीन के अतराफ में इसको हमको गर्दिश कराना है, इसको ज़मीन के अतराफ में क्या करना है, हमको घुमाना है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको कुछ बुलंदी पर लेके जाएंगे, कुछ वेलोसिटी इसको देंगे हम। यहाँ पर दो चीज़ें की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। एक तो इसको एक हाई वेलोसिटी की ज़रूरत पड़ेगी, उसके बाद में हमको यहाँ पर रॉकेट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमको कुछ ना कुछ क्या लगेगी, कुछ वेलोसिटी लगेंगी, और यहाँ पर एक रॉकेट हमको क्या करना पड़ेगा, इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो किसी भी सैटेलाइट को आप याद रखिए कि किसी भी सैटेलाइट को जब लॉन्च किया जाता है, जब उसको ज़मीन के अतराफ गर्दिश कराने के लिए ज़मीन से भेजा जाता है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए हम टू स्टेज रॉकेट हम क्या करते हैं, वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। यानी रॉकेट की मदद से हम क्या करते हैं, सैटेलाइट को हम
कुछ बुलंदी तक लेके जाते हैं, फिर उसके बाद में हम उसको क्या करते हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे, फिर वो आगे क्या होता है, फिर वो हमारे ज़मीन के अतराफ में गर्दिश करता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ हमको समझ में आ गई कि किसी भी ऑब्जेक्ट को या सैटेलाइट को, हम यहाँ सैटेलाइट की बात कर रहे हैं क्योंकि प्रोजेक्शन ऑफ सैटेलाइट है, तो सैटेलाइट को खला में भेजने के लिए या सैटेलाइट को ज़मीन के अतराफ में गर्दिश कराने के लिए हमको उसको भेजने के लिए हमको 2 स्टेज वाले रॉकेट की क्या होती है, 2 स्टेज रॉकेट की क्या होती है, ज़रूरत होती है। यानी यहाँ पर एक ऐसा रॉकेट इस्तेमाल किया जाता है जिसके अंदर 2 स्टेज होती है, यानी वो 2 तरह से क्या करता है, वो रॉकेट काम करता है। ठीक है, अभी आप इसका मकसद समझ जाएंगे कि अगर हम सिंगल स्टेज वाला रॉकेट इस्तेमाल करते हैं तो उससे क्या होगा, उससे हमारा जो सैटेलाइट है वो हमारे ज़मीन के अतराफ में बिल्कुल भी गर्दिश नहीं करेगा। इसलिए हमेशा जब भी रॉकेट को लॉन्च किया जाता है, सॉरी, जब भी सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है तब हम क्या करते हैं, 2 स्टेज वाला रॉकेट क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर अब ये ज़मीन है हमारी, ये ज़मीन के ऊपर ये सैटेलाइट है। अब इसको हम क्या करेंगे, रॉकेट की मदद से अगर इसको हम भेजते हैं, ठीक है, तो अब आप यहाँ कंसिडर कीजिए कि ये जा रहा है ऊपर, अब जा रहा है तो जाहिर सी बात है किसकी मदद से ये ऊपर जा रहा है, रॉकेट की मदद से ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पर इसको कुछ ना कुछ वेलोसिटी क्या होंगी, दरकार होंगी, यानी ज़मीन से इसको हम क्या कर रहे हैं, ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं, कुछ बुलंदी पर हम इसको लेके जा रहे हैं, तो यहाँ पर हमको कुछ वेलोसिटी की ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ से जो वेलोसिटी से जाएगा उस वेलोसिटी को कहा जाता है वर्टिकल वेलोसिटी। क्या कहा जाता है, वर्टिकल वेलोसिटी। तो वर्टिकल वेलोसिटी की क्या होती है, यहाँ पर ज़रूरत होती है। वर्टिकल वेलोसिटी रहेंगी हमारे पास में, तब ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, हमारा ज़मीन के सरफेस से क्या होगा, ऊपर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब ये ऑब्जेक्ट ज़मीन से ऊपर जाएगा तो जो इसकी वेलोसिटी रहेंगी, जो वेलोसिटी से ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाएगा उस वेलोसिटी को कहा जाता है वर्टिकल वेलोसिटी। ठीक है, तो वर्टिकल वेलोसिटी ये है, वर्टिकल वेलोसिटी से ये ऊपर जाएगा। अब ये कब तक, कहाँ तक जाएगा, तो इसकी भी कुछ कंडीशन होती है। ठीक है, वर्टिकल वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए। ठीक है, अब इसका जो कंपेरिजन होता है वर्टिकल वेलोसिटी का, ये कंपेरिजन किया जाता है एस्केप वेलोसिटी के साथ में। किसके साथ में इसका कंपेरिजन किया जाता है, वर्टिकल वेलोसिटी का एस्केप वेलोसिटी के साथ में क्या किया जाता है, कंपेरिजन किया जाता है। और ये देखा जाता है कि कब वर्टिकल वेलोसिटी ज़्यादा रहेंगी अगर एस्केप वेलोसिटी से तो क्या होगा, अगर वर्टिकल वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी से कम रहेंगी तो क्या होगा। तो ये सारी बातें यहाँ पर आती है। इसलिए यहाँ पर जो ये वर्टिकल वेलोसिटी होती है इसको कैसे कंपेयर किया जाता है, इसको एस्केप वेलोसिटी से कंपेयर किया जाता है। तो इससे पहले के वीडियो लेक्चर के अंदर हमने एस्केप वेलोसिटी को पढ़ चुके हैं, इसके लिए हमने अल्हम्दुलिल्लाह ज़ाब्ता भी अखज़ किए थे, आपको ये समझ में आया होगा। इसकी डेफिनेशन मैं यहाँ आपको बता देता हूँ कि किसी भी ऑब्जेक्ट को या सैयारचे को या सैटेलाइट को ज़मीन के तजाज़बे से आज़ाद कराने के लिए दरकार कम से कम रफ्तार को, कम से कम रफ्तार को हमने बताए थे आपको, जो जिसमें ऑब्जेक्ट क्या होता है, हमारे ज़मीन की ग्रेविटी से क्या हो जाता है, आज़ाद हो जाता है और इन्फिनिटी पर पहुंच जाता है। तो वो कम से कम रफ्तार, मिनिमम वेलोसिटी, ठीक है, ऑब्जेक्ट की वो मिनिमम वेलोसिटी जिसके सबब क्या होता है, ऑब्जेक्ट ज़मीन की ग्रेविटी से क्या होता है, आज़ाद होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसी को हम एस्केप वेलोसिटी कहते हैं, उर्दू में हम इसको फरारी रफ्तार कहते हैं। तो यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट हमारा ज़मीन के सरफेस से ऊपर जा रहा है तो वो वेलोसिटी को हमने क्या नाम दिया, उसको हमने वर्टिकल वेलोसिटी कहा। अगर ये वर्टिकल वेलोसिटी, अगर ऑब्जेक्ट की वर्टिकल वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी से कम हो, यानी मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि वर्टिकल वेलोसिटी इज लेस देन एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, आ रही बात समझ में आपको। अगर हमारे सैयारचे की जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो अगर एस्केप वेलोसिटी से कम हो तो हमारा सैयारचा क्या होगा, ज़मीन से कुछ बुलंदी पर जाएगा और दोबारा से क्या हो जाएगा, वो ज़मीन के सरफेस पर आकर गिर जाएगा। ठीक है, यानी रिटर्न वो क्या होगा, ज़मीन की तरफ वापस आ जाएगा। कब, जब हमारी वर्टिकल वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी से क्या रहेंगी, मिनिमम रहेंगी, कम रहेंगी। ठीक है, अब क्या होगा, अब हम यहाँ लेते हैं, अब ये होगा केस फर्स्ट। अब केस सेकंड में हम ऐसा कंसिडर करते हैं कि अगर वर्टिकल वेलोसिटी इक्वल हो किसके, एस्केप वेलोसिटी के, अगर वर्टिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू एस्केप वेलोसिटी, तो यहाँ क्या होगा, तो अब जाहिर सी बात है यहाँ पर क्या होगा, हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये क्या हो जाएगा, ज़मीन की ग्रेविटी से हमेशा के लिए आज़ाद हो जाएगा, ये इन्फिनिटी पर पहुँच जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो इसकी वर्टिकल वेलोसिटी है वो एस्केप वेलोसिटी की क्या है, इक्वल है। इसलिए ये ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हमेशा के लिए सतह ज़मीन से या सतह ज़मीन की जो ग्रेविटी है उससे क्या होगा, ये आज़ाद हो जाएगा और ये इन्फिनिटी पर पहुँच जाएगा। अगर ये रॉकेट इन्फिनिटी पर पहुँच जाएगा, हमारी ज़मीन की ग्रेविटी से आज़ाद हो जाएगा, तो हमारे को तो इसको क्या करना है, हमको तो इसको ज़मीन के अतराफ घुमाना है ना,
इस तरह से हमको क्या करना है, इसको, ये सैटेलाइट को हमको ज़मीन के अतराफ घुमाना है। लेकिन यहाँ तो क्या हो रहा है, अगर वर्टिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू एस्केप वेलोसिटी अगर हो जाती है तो ये ऑब्जेक्ट क्या होता है, ज़मीन के ग्रेविटी से हमेशा के लिए आज़ाद हो जाता है। और जब ये आज़ाद हो जाएगा तो जाहिर सी बात है ये ज़मीन के अतराफ में गर्दिश बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो यहाँ पर फिर हमारा तो जो ऑब्जेक्ट हमारा जो मकसद है, जो ऑब्जेक्टिव्स है हमारे, वो तो हमको नहीं मिलेंगे ना। ठीक है, तो फिर ऐसी कंडीशन में क्या करें। ठीक है, अगर हमारी वर्टिकल वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी से कम है तो ऑब्जेक्ट हमारा जो है सैटेलाइट जो है वो ज़मीन पर आकर गिर जाता है वापस। अगर इक्वल हो या ज़्यादा हो वर्टिकल वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी से, या मसावी हो, तो ये क्या होता है, हमेशा के लिए ज़मीन की ग्रेविटी से आज़ाद हो जाता है। हमको अब क्या करना चाहिए, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम 2 स्टेज वाला रॉकेट क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट होता है ये 2 स्टेज वाले रॉकेट का। ठीक है, यानी यहाँ पर देखिए, जो रॉकेट के ज़रिए सैटेलाइट को लॉन्च कराया जाता है, या जो प्रोजेक्शन ऑफ सैटेलाइट होता है, तो उसमें हम कितने स्टेज वाला रॉकेट इस्तेमाल करते हैं, 2 स्टेज वाला रॉकेट होता है। एक रॉकेट होता है, रॉकेट आपने देखे दिवाली के अंदर जो रॉकेट होते हैं वो रॉकेट नहीं है। ठीक है, उसी के शेप में, उसी के फॉर्म में होता है हमारा जो रियल रॉकेट होता है। आप यूट्यूब पर या इंटरनेट के ऊपर जो रॉकेट होते हैं जिसके ज़रिए सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, वो रॉकेट की हम बात कर रहे हैं। तो वहाँ पर जो रॉकेट इस्तेमाल किया जाता है उसकी 2 लेवल होती हैं, 2 स्टेज होती है उसकी। पहली स्टेज क्या होती है, पहली स्टेज में क्या होता है, हमारा जो रॉकेट है वो स्केप वेलोसिटी, यानी स्केप वेलोसिटी क्या होती है हमारे रॉकेट की, सॉरी, जो क्रिटिकल वेलोसिटी, सॉरी, जो वर्टिकल वेलोसिटी होती है हमारे रॉकेट की, ये जो रॉकेट है 2 स्टेज वाला रॉकेट, इसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी होती है वो स्केप वेलोसिटी के मसावी होती है। इसलिए क्या होता है, हमारे ज़मीन के सरफेस से सैटेलाइट को क्या करता है, कुछ बुलंदी तक लेके जाता है। जैसे शुरू है इसका, कंटिन्यू जाना शुरू है, यहाँ से ये रॉकेट ने सैटेलाइट इसके हेड पर रखा हुआ है, और ये क्या हो रहा है, रॉकेट हमारे ज़मीन से ऊपर जा रहा है। और उसकी वेलोसिटी कैसी है, उसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी है, ये वाली जो वेलोसिटी है उसकी, वो इसके वेलोसिटी की क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो जब ये रॉकेट कुछ बुलंदी पर पहुंच जाता है, हमारे ज़मीन से कुछ बुलंदी पर जब रॉकेट जाकर पहुंच जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है, जैसे यहाँ पर ये ज़मीन है हमारी, और यहाँ पर ये रॉकेट पहुँच गया। ठीक है, यानी हमने इसको रॉकेट की मदद से स्केप वेलोसिटी के मसावी हमने इसको क्या दिए, इसको वेलोसिटी दिए, जब ये क्या हो गया, हमारा रॉकेट कुछ बुलंदी पर ज़मीन पर पहुंच गया। अब यहाँ पर भी क्या होता है, ये रॉकेट ऊपर जाना चाहता है, क्योंकि हमने उसको स्केप वेलोसिटी के मसावी वेलोसिटी यहाँ पर हमने दिए उसको, इसलिए रॉकेट और ऊपर जाएगा, कहाँ तक के जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, हमारा जो रॉकेट होता है उसका यहाँ पर पहला जो स्टेज होता है, उसका जो पहला मरहला जो होता है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। यानी जब हमारा रॉकेट ज़मीन से कुछ बुलंदी पर, यानी ये एच बुलंदी पर अगर पहुँच गया, ठीक है, एच बुलंदी पर जब ये रॉकेट पहुँच जाता है तो हमारे रॉकेट का यहाँ पर पहला जो स्टेज है, पहला जो मरहला है उसका वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब ये अगर हम यहाँ पर एक ही मरहले वाला रॉकेट अगर इस्तेमाल करते थे, अगर एक ही स्टेज वाला, बस देखो जाना है ऊपर, ठीक है, तो यहाँ क्या होता था, ये सैटेलाइट को कहाँ पर लेके चले जाता था, ये सैटेलाइट को इन्फिनिटी पर लेके चले जाता था, जिससे हमारा सैटेलाइट हमेशा के लिए क्या होता था, ज़मीन की ग्रेविटी से आज़ाद हो जाता था, वो ज़मीन के अतराफ गर्दिश नहीं करता था। लेकिन यहाँ पर हम एक मरहले वाला रॉकेट इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि हम 2 मरहले वाला 2 स्टेज रॉकेट हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो पहला स्टेज यही होता है रॉकेट का, वो क्या करता है, किसी भी रॉकेट, किसी भी सैटेलाइट को, या रॉकेट का जो पहला मरहला होता है उसमें क्या करता है, रॉकेट सैटेलाइट को कुछ बुलंदी तक, ज़मीन के अतराफ में एच बुलंदी तक, कुछ बुलंदी तक क्या करता है, लेकर जाता है। यहाँ पर उसका जो पहला स्टेज होता है वो क्या हो जाता है, यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब दूसरे स्टेज में क्या किया जाता है, रिमोट की मदद से, रिमोट देखे आपने टीवी का, है क्या नहीं, हम रिमोट की मदद से क्या करते हैं, चैनल को पलटा देते हैं, आगे पीछे करते हैं, आवाज़ को कभी बढ़ाते हैं कभी कम करते हैं रिमोट की मदद से। तो ऐसा एक रिमोट होता है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो रॉकेट होता है इसको क्या कर दिया जाता है, यहाँ पर 90 डिग्री से यहाँ पर इसको क्या कर दिया जाता है, यहाँ पर ये जो इसके ऊपर यहाँ पर इसको 90 डिग्री से यहाँ पर घुमा दिया जाता है। ये जो रॉकेट होता है हमारा, इसको 90 के एंगल से क्या किया जाता है, इस तरह से मोड़ दिया जाता है। यानी रॉकेट सीधा जाने वाला था, ठीक है, इसको अब क्या कर दिया जाता है, इस तरह से इसको मोड़ दिया जाता है। ठीक है, जाना चाहता था ऊपर, लेकिन रिमोट की मदद से इसको क्या कर दिया जाता है, उसको 90 डिग्री से क्या कर दिया जाता है, मोड़ दिया जाता है। तो जैसे ही रॉकेट को 90 डिग्री से मोड़ दिया जाता है, और रॉकेट को जैसे ही यहाँ पर 90 डिग्री से मोड़ने के बाद में रॉकेट का यहाँ पर दूसरा मरहला क्या होता है, स्टार्ट होता है। यानी उसका जो सेकंड मरहला होता है, सेकंड मरहले में क्या करता है ये रॉकेट, यहाँ पर जो इसके हेड पर सैटेलाइट रखा होता है उसको वो क्या करता है, उसको वो एक वेलोसिटी के साथ में इस तरह से क्या करता है, टर्न करता है।
ठीक है। और उस वेलोसिटी को कहा जाता है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, जिसको हम उर्दू में कहते हैं उफ़क़ी रफ्तार, उफ़क़ी रफ्तार, और इंग्लिश में कहा जाता है इसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। तो यहाँ पर क्या करता है रॉकेट, दूसरे मरहले में 90 डिग्री से घूम जाता है रिमोट की मदद से, और वो क्या करता है सैटेलाइट को उफ़क़ी रफ्तार के साथ में क्या करता है, हरकत देता है। ठीक है, उफ़क़ी रफ्तार यानी यहाँ पर इस तरह से कर्व क्या होता है, इस कर्व शेप में क्या होता है, यहाँ पर हमारा सैटेलाइट क्या करता है, मूव करता है। और यहाँ पर जो उसकी वेलोसिटी होती है, जो जैसी यहाँ पर उसको रफ्तार मिलती है वह हॉरिजॉन्टल, जैसे ये मूव होता है यहाँ पर इस तरह से टर्न होता है, तो उसी जो जो उस वक्त वेलोसिटी होती है उसे कहा जाता है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। ठीक है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को हम VH से जाहिर करेंगे। ठीक है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कब दी जाती है, जब रॉकेट का सेकंड स्टेज होता है, यानी रॉकेट क्या होता है 90 डिग्री से घूमता है एज बुलंदी पर जाने के बाद में, और वहाँ पर सैटेलाइट को क्या करता है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से क्या करता है, मूव करता है। जब वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देता है सैटेलाइट को, तो वो सैटेलाइट क्या होता है हमारे फिर ज़मीन के अतराफ में वो इस तरह से क्या करता है, गर्दिश करते रहता है। फिर वो हमेशा क्या करते रहेगा हमारे ज़मीन के अतराफ में। बस एक बार जब उसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मिल जाती है तो वो हमारे ज़मीन के अतराफ में क्या करते रहता है इस तरह से। अब वो सैटेलाइट हमेशा क्या करते रहेगा, वो हमारे ज़मीन के अतराफ में वो सैटेलाइट क्या करते रहेगा, रिवॉल्व करते रहेगा, गर्दिश करते रहेगा। अब यहाँ पर जो इसकी वेलोसिटी रहेंगी, अब ये जिस वेलोसिटी से इस सर्कल के अंदर या इस ऑर्बिट के अंदर जो रिवॉल्यूशन करेगा, गर्दिश करेगा, तो यहाँ पर जो इसकी वेलोसिटी होंगी उसे कहा जाता है क्रिटिकल वेलोसिटी। क्या कहा जाता है, क्रिटिकल वेलोसिटी। ठीक है, क्रिटिकल वेलोसिटी। तो यहाँ पर क्रिटिकल वेलोसिटी से ये क्या करता है, अब ज़मीन के अतराफ में गर्दिश करता है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं, सैटेलाइट का प्रोजेक्शन करते हैं। तो ये तरीका होता है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि प्रोजेक्शन ऑफ सैटेलाइट को अगर आप बयान कर रहे हैं तो आपको ये बात आपको याद रखना चाहिए कि जो सैटेलाइट को हम लॉन्च कर रहे हैं उसके लिए हमको 2 स्टेज रॉकेट की क्या होती है, ज़रूरत होती है। 2 स्टेज रॉकेट ही क्यों इस्तेमाल किया जाता है उसको एक्सप्लेन हमने अभी यहाँ पर किए कि पहला स्टेज जो होता है रॉकेट का, उसकी मदद से हम क्या करते हैं, रॉकेट को सतह ज़मीन से कुछ बुलंदी तक लेके जाते हैं। यहाँ पर रॉकेट का पहला मरहला ख़त्म होता है। फिर रॉकेट को रिमोट की मदद से हम क्या करते हैं, 90 के एंगल से घुमाते हैं, और उस पर जो सैटेलाइट रखा होता है उसके हेड पर, उसको क्या करते हैं, हम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देते हैं। और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जैसी उसको मिलती है तो वो क्या करता है, हमारे ज़मीन के अतराफ में वो गर्दिश करने लगता है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ सैटेलाइट करते हैं। सैटेलाइट को हम हमारे ज़मीन के अतराफ में इस तरह से गर्दिश कराते हैं। तो यहाँ पर हमारे सामने 3 वेलोसिटी आ गई। पहले तो हमने यहाँ पर वर्टिकल वेलोसिटी देखे, फिर एस्केप वेलोसिटी देखे, फिर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देखे, फिर क्रिटिकल वेलोसिटी देखे। ठीक है, तो इनकी डिफिनेशन आप एक बार देख लीजिए। अब क्रिटिकल यहाँ पर पहला देखे थे हमने वर्टिकल वेलोसिटी। तो वर्टिकल वेलोसिटी यानी क्या, जब कोई ऑब्जेक्ट को हम सतह ज़मीन से रफ्तार लेकर जाते हैं, सतह ज़मीन से ऊपर लेकर जाते हैं, तो जब उसकी जो रफ्तार होती है तो उससे कहा जाता है वर्टिकल वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी किसे कहा जाता है, ये भी आपको पता है कि जब किसी जिस्म को हम ज़मीन की ग्रेविटी से आज़ाद कराते हैं, यानी उसको हम इन्फिनिटी तक लेके चले जाते हैं, तो वो जो वेलोसिटी होती है कम से कम, उसको हम क्या कहते हैं, एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। अब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जब हमारा रॉकेट 90 डिग्री से मुड़ जाता है, और जब हम सैटेलाइट को ज़मीन के अतराफ गर्दिश कराने के लिए कुछ रफ्तार देते हैं मूव करने के लिए, तो वो जो कम से कम रफ्तार होती है उसे कहा जाता है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, और उर्दू में कहा जाता है उसको उफ़क़ी रफ्तार। ठीक है, तो ये उफ़क़ी रफ्तार होती है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। ये कब दी जाती है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, जब हमारा सैटेलाइट 90 डिग्री से क्या होता है, जब हमारा रॉकेट या सैटेलाइट 90 डिग्री से मुड़ जाता है, तब जो वेलोसिटी दी जाती है, तो उस कम से कम उस वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कहते हैं। उससे हम VH से क्या करते हैं, जाहिर करते हैं। ठीक है, और उसके बाद में हमने अभी देखे क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है ऑब्जेक्ट की, वो मिनिमम रफ्तार जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट क्या करता है, ज़मीन के अतराफ में क्या करता है, गर्दिश करता है। ठीक है, अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो आपका सैटेलाइट है वो ज़मीन के अतराफ दायरवी मदार में ही गर्दिश करे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, कभी वो इलेप्टिकल ऑर्बिट में होता है, कभी वो सर्कुलर फॉर्म में, सर्कुलर मोशन में हरकत करता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर आपको कुछ केसेस दिए गए कि आपका जो सैटेलाइट है वो ज़मीन के अतराफ में किस तरह से, कौन से मदार में घूमेगा, बैज़ी मदार में घूमेगा, क्या वो
दायरी मदार में घूमेगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है हमारी हॉरिजेंटल वेलोसिटी पर और क्रिटिकल वेलोसिटी पर और हमारी एस्केप वेलोसिटी पर। ठीक है, यानी ये तीनों वेलोसिटी आपको याद रखना है, एस्केप वेलोसिटी, हॉरिजेंटल वेलोसिटी और क्रिटिकल वेलोसिटी। तो ये तीन पर डिपेंड करता है। अगर ये चेंज होते हैं, कम ज़्यादा होते हैं, तो यहाँ पर जो इसका ऑर्बिट रहेगा सैटेलाइट का वो क्या होता है, चेंज होता है। तो यहाँ पर हमारे पास में टाइम कम है, इसलिए हम आपको आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर से इसको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर ये डायग्राम आपको दिख रही होंगी। यहाँ पर ये जो पॉइंट दिख रहा है सेंटर में, ये क्या है, हमारी ज़मीन है। ठीक है, अब ज़मीन के अतराफ में यहाँ देख रहे हैं आप, ये जो है वो हमारा सैटेलाइट का पहला ऑर्बिट है, जिसमें ये आपको इलेप्टिकल ऑर्बिट दिखाई दे रहा है। फिर दूसरा ऑर्बिट आप देख रहे हैं सैटेलाइट का, ये आपको सर्कल के फॉर्म में दिख रहा है। फिर तीसरा ऑर्बिट आप देख रहे हैं ये बड़े वाला, तो ये भी आपको इलेप्टिकल ऑर्बिट दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ठीक है, फिर उसके बाद में आप देख रहे हैं कि ये इस तरह से लाइन दिख रही है। ये भी एक केस आता है हमारे पास में, जब हमारा सैटेलाइट क्या होता है, पैराबोला में चले जाता है। पहला वो पैराबोला के फॉर्म में क्या होता है, वो हमारे ज़मीन से क्या होता है, ज़मीन के अतराफ में गर्दिश करता है। ठीक है, उसके बाद में गर्दिश से मुराद गर्दिश नहीं करता है, चले जाता है हमेशा के लिए। ठीक है, आगे हम इस पर डिस्कस करेंगे। फिर यहाँ पर हाइपरबोला, तो यहाँ पर हमारे पास में देखिए 5 केस आ रहे। पहला केस ये है इस वाले फॉर्म के लिए, दूसरा केस इस वाले फॉर्म के लिए है कि कब वो हमारे ज़मीन के अतराफ में दायरवी मदार में गर्दिश करेगा, कब वो हमारे ज़मीन के अतराफ में बैज़वी मदार में गर्दिश करेगा, कब वो हमारे ज़मीन के अतराफ पैराबोला उसका के फॉर्म में वो मूव करेगा, कब वो हाइपरबोला के फॉर्म में हमारा रॉकेट या हमारा सैटेलाइट हमारे ज़मीन के अतराफ मूव करेगा। तो ये 5 केसेस हमको यहाँ पर देखना है। तो पहला केस देखिए यहाँ पर, ये केस फर्स्ट है। तो केस फर्स्ट में आप देख रहे हैं कि हमारा केस फर्स्ट सुन लीजिए आप, कि देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि इफ़ द टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन, टेंजेंशियल वेलोसिटी यानी जब हमारा सैटेलाइट ज़मीन से यहाँ चले गया कुछ बुलंदी पर, तो इसको हमने 90 डिग्री से रॉकेट को घुमा दिए। अब यहाँ पर जो सैटेलाइट है उसको हमको वेलोसिटी देना पड़ता। यहाँ जो वेलोसिटी होती है, जो ममासी रफ्तार बोला गया है इसको, देखिए टेंजेंशियल वेलोसिटी, और इसी को हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। ठीक है, ये VH लिखा गया। तो जब इसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देते हैं तो ये क्या करता है, इस तरह से मूव करता है। तो केस फर्स्ट में कब वो इस तरह से बैज़वी मदार में कब वो गर्दिश करेगा, इलेप्टिकल ऑर्बिट में कब वो गर्दिश करेगा, कब करेगा, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, क्या यहाँ देखिए, इफ़ टेंजेंशियल वेलोसिटी या हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी VH इज लेस देन द क्रिटिकल वेलोसिटी, द ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट इज एन इलिप्स विथ पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एज एपोजी एंड अर्थ एट वन ऑफ द फोसाई। ठीक है, यानी यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अगर हमारी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इस तरह से, VH इज़ लेस देन क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी अभी मैंने समझाया आपको कि जो वेलोसिटी से हमारा ऑब्जेक्ट ज़मीन के अतराफ में गर्दिश करता है, तो उस वेलोसिटी को हम क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। और यहाँ पर जब वो मूव करता है, जैसे ही इसको 90 डिग्री से घुमा दिया जाता है रॉकेट को, तो वहाँ जो उसकी वेलोसिटी होती है वो होती है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। तो केस फर्स्ट क्या कह रहा है हमको, कि अगर हमारे रॉकेट की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी या सैटेलाइट की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अगर क्रिटिकल वेलोसिटी से कम हो, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ चाहिए VH इज़ लेस देन VC, इस पर ही गौर कीजिए आप। VH यानी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अगर क्रिटिकल वेलोसिटी से कम हो, तो हमारा जो सैटेलाइट है वो ज़मीन के अतराफ में क्या करेगा, वो बैज़वी मदार में गर्दिश करेगा। और जो हमारी ज़मीन रहेंगी वो बैज़वी मदार, हमको पता है कि जो बैज़वी शक्ल होती है उसके अंदर 2 सेंटर होते हैं, एक सेंटर यहाँ पर रहेगा, एक सेंटर यहाँ पर रहेगा इसका। ठीक है, तो उसमें से ज़मीन जो होती है वो एक सेंटर पर होती है, जिसे बैज़वी इलिप्स के अंदर क्या कहा जाता है, उसको फोसाई कहा जाता है। इससे पहले हमने केपलर्स लॉ में देखे थे कि जो बैज़वी मदार होता है या जो इलेप्टिकल ऑर्बिट होता है, तो उसके अंदर 2 सेंटर होते हैं, एक ये सेंटर होता है और एक ये सेंटर होता है। तो यहाँ पर इसके एक सेंटर में क्या होती है, हमारी ज़मीन होती है, और ये सैटेलाइट इस तरह से क्या करता है, हमारा मूव करता है। ठीक है, तो ये था पहला केस। ठीक है, चलिए अब दूसरे केस की तरफ आते हैं। समझ में तो आ गया होगा आपको कि कब हमारा और हमारा जो सैटेलाइट है वो कब बैज़वी मदार में गर्दिश करेगा, जब उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से कम रहेंगी। ठीक है, चलिए, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आप याद रखिए कि यहाँ पर क्या होता है, एटमॉस्फेयर होता है ज़मीन का। ज़मीन के अतराफ में क्या होती है, हवा मौजूद होती है। तो ये सैटेलाइट, ये वाले केस में, पहले वाले केस में क्या होता है, उस पर
एटमॉस्फेयर के ज़रिए जो एयर रेसिस्टेंट होता है वो सैटेलाइट के ऊपर अमल करता है, और वो सैटेलाइट की जो एनर्जी होती है उसको वो क्या करता है, लॉस करता है। और एनर्जी लॉस होने की वजह से क्या होता है, ये सैटेलाइट इस तरह से घूमते 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 हमारे ज़मीन पर क्या होता है, वापस आकर गिर जाता है पहले केस में। ठीक है, पहले केस में क्यों सैटेलाइट आकर गिर जाता है, पहले तो घूमता है वो, ठीक है, लेकिन एयर होने की वजह से, एटमॉस्फेयर होने की वजह से उस पर क्या होती है, एयर रेसिस्टेंट अमल करता है, हवा के ज़रिए उस पर मुखालिफ कुव्वत अमल करती है, और वो सैटेलाइट क्या होता है, धीरे धीरे स्पेरिकल पाथ से वो क्या होता है, ज़मीन पर आकर गिर जाता है। ठीक है, कब, जब हमारा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से कम होती है। अब दूसरा केस देखिए, अब दूसरे केस में आपको यहाँ दिख रहा है कि जो आपका सैटेलाइट है वो कौन से फॉर्म में घूमने वाला है, वो सर्कल के फॉर्म में, सर्कुलर उसका क्या होगा, ऑर्बिट होगा। तो देखिए केस सेकंड क्या बता रहा है हमको कि इफ़ द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज एग्जैक्टली इक्वल टू द क्रिटिकल वेलोसिटी द सैटेलाइट मूव्स इन ए स्टेबल सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। देखिए यहाँ पर जब हमारी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी के मसावी हो तो क्या होगा, हमारा जो सैटेलाइट है वो ज़मीन के अतराफ में वो दायरवी मदार में गर्दिश करेगा, जैसे सर्कल होता है हमारा, ठीक है, सर्कल के फॉर्म में, यानी जैसे चांद हमारे ज़मीन के अतराफ में दायरवी मदार में गर्दिश करता है, तो उसी तरह से आपका जो सैटेलाइट है वो भी क्या करेगा, ज़मीन के अतराफ दायरवी मदार में बिल्कुल गर्दिश करेगा। कब, जब उसकी क्रिटिकल वेलोसिटी किसके मसावी हो, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के मसावी हो। इसी तरह से केस थर्ड देख लीजिए, क्योंकि हमको आगे और क्रिटिकल वेलोसिटी के लिए भी एक्सप्लेनेशन देखना है और टाइम पीरियड को भी यहाँ पर हमको देखना है। ठीक है, तो केस थर्ड, अब केस थर्ड में देखिए, यहाँ पर केस थर्ड आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर जो आपकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है VH, वो अगर क्रिटिकल वेलोसिटी से ज़्यादा हो और एस्केप वेलोसिटी से कम हो। ठीक है, अब यहाँ तीन वेलोसिटी आ गई, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी है, यहाँ पर एस्केप वेलोसिटी भी है, यहाँ पर क्रिटिकल वेलोसिटी भी है। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी से ज़्यादा हो, लेकिन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से ज़्यादा हो लेकिन एस्केप वेलोसिटी से कम हो, तब आपका जो सैटेलाइट है उसके बारे में यहाँ पर कहा जा रहा है। देखिए, इफ़ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल वेलोसिटी एंड लेस देन द एस्केप वेलोसिटी एट दैट हाइट द सैटेलाइट अगेंस्ट मूव इन ए इलेप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। यानी अब फिर से जो पहला केस था उसी फॉर्म में, यानी पहले केस में क्या देखे थे हमने कि हमारा जो हमारा सैटेलाइट था वो हमारे ज़मीन के अतराफ वो इलेप्टिकल ऑर्बिट में, यानी बैजी मदार में क्या कर रहा था, गर्दिश कर रहा था। लेकिन वो क्या हो रहा था, उस पर वो ज़मीन के बहुत करीब था, उस पर एयर रेसिस्टेंट अमल कर रहा था और वो ज़मीन की तरफ आकर गिर जा रहा था। ठीक, ज़मीन पर आकर वापस वो ज़मीन पर क्या हो रहा था, आ जा रहा था। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या है, जब क्रिटिकल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से ज़्यादा हो लेकिन एस्केप वेलोसिटी से कम हो, तब भी आपका जो सैटेलाइट है वो इलेप्टिकल ऑर्बिट में घूमेगा। अब ये देखिए, ये वाला जो इलेप्टिकल ऑर्बिट है ये आपको बड़ा दिख रहा है, पहला केस को देखिए, सेकंड केस को देखिए। अब यहाँ पर तो आपको समझ में आ गया, यहाँ पर एयर रेसिस्टेंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि ये ज़मीन से बहुत दूर है। ठीक है, ज़मीन इसका एक फोसाई है, ये एक इलेप्टिकल ऑर्बिट, ये बैजवी मदार का एक अर्थ क्या है, हमारा एक फोसाई है। ठीक है, और यहाँ पर ये इस तरह से क्या हो रहा है, हमारा सैटेलाइट क्या कर रहा है, इस इलेप्टिकल ऑर्बिट में मूव कर रहा है। ठीक है, अब ये वाला जो इलेप्टिकल ऑर्बिट है इसका जो पाथ है वो यकीनन ये पहले वाले केस में जो पाथ है उससे ज़्यादा है, इसलिए ये ज़मीन पर अब वापस नहीं आएगा, ये ज़मीन के अतराफ अब ये हमेशा क्या करते रहेगा, बैजी मदार में गर्दिश करते रहेगा। तो बैजी मदार में गर्दिश करने के लिए क्या रिक्वायर्ड है आपको कि आपके हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, आपके सैटेलाइट की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से ज़्यादा होनी चाहिए और एस्केप वेलोसिटी से कम होनी चाहिए। ठीक है, तब जाके आपका सैटेलाइट क्या करेगा, ज़मीन के अतराफ इस बड़े वाले बैजी मदार में क्या करेगा, गर्दिश करेगा। तो ये हो गया दूसरा केस। अब तीसरा केस तीसरा हो गया, चौथा केस देख लीजिए आप कि अगर आपकी सैटेलाइट की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी VH इज इक्वल टू एस्केप वेलोसिटी। तो यहाँ मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि अगर आपकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, उसकी रफ्तार अगर फरारी रफ्तार के मसावी हो जाए तो क्या होगा, इफ़ हॉरिजॉन्टल स्पीड ऑफ द प्रोजेक्शन इज इक्वल टू द एस्केप स्पीड एट द हाइट द सैटेलाइट ट्रैवल्स along the parabolic path and never return to the point of projection, its speed will be zero at infinity। यानी आपका जो सैटेलाइट है वो आप क्या होगा, इस वाले केस में, चौथे वाले केस में, जब आपकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी की मसावी हो जाएंगी तो आपका जो सैटेलाइट है वो क्या हो जाएगा, अब वो आपकी ज़मीन के अतराफ में गर्दिश नहीं करेगा, वो अब आपके ज़मीन के अतराफ में जहाँ से आप प्रोजेक्शन कर रहे हैं इसका, ये देखिए यहाँ से आपने प्रोजेक्शन किए, अब ये प्रोजेक्शन के पॉइंट पर
वापस नहीं आएगा। जैसे ये पहले केस में घूमकर यहाँ पी पर आ रहा था, दूसरे केस में भी पी पर आ रहा था घूमकर, तीसरे केस में भी पी पर आ रहा था घूमकर, लेकिन अब चौथे केस में ऐसा नहीं होगा। एक बार उसका प्रोजेक्शन जब पी पॉइंट से हो जाएगा तो वो दोबारा से वो ज़मीन की तरफ, उस प्रोजेक्शन पॉइंट की तरफ वो वापस नहीं आएगा, बल्कि वो इन्फिनिटी पर क्या हो जाएगा, पहुंच जाएगा, और वो आपके कोई काम का नहीं रहेगा। ठीक है, इसी तरह से केस 5 है। ठीक है, इसको भी आप समझ लीजिए कि अगर आपकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कम हो किससे, एस्केप वेलोसिटी से। ठीक है, ये पहले केस का उल्टा है। ठीक है, अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ज़्यादा हो, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ज़्यादा हो किससे, एस्केप वेलोसिटी से, तो क्या होगा, इफ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन द एस्केप वेलोसिटी द सैटेलाइट escape from the gravitational influence of the earth and transform in a hyperbola path। अब यहाँ पर भी क्या होगा, आपका जो सैटेलाइट है, जैसे आप उसको उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी से अगर ज़्यादा हो जाए तो ये क्या होगा, इस हाइपरबोला पाथ में मूव करेगा, और ये कभी भी अपने पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर वापस नहीं आएगा, और ज़मीन की ग्रेविटी से ये हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, ये आज़ाद हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या किया जाता है, सैटेलाइट को खला में 2 स्टेज वाले रॉकेट की मदद से उसको लॉन्च किया जाता है, और यहाँ पर क्रिटिकल वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को जहन में रखते हुए क्या किया जाता है, इन 5 केसेस को जहन में रखते हुए ही सैटेलाइट को लॉन्च कराया जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा प्रोजेक्शन ऑफ सैटेलाइट। अब अगला जो टॉपिक है हमारा वो है क्रिटिकल वेलोसिटी। अभी हमने आपको बताया कि जब, अब यहाँ पर ये केस ले लीजिए आप, अब यहाँ हमारी ये ज़मीन है। ठीक है, ये ज़मीन का रेडियस r है। ठीक है, इस तरह से आप कंसीडर कीजिए, हमारी ज़मीन है। ठीक है, ज़मीन का रेडियस क्या है, r है, निस्फ कुत्र r है। अब ज़मीन से कुछ ऊंचाई पर, h बुलंदी पर, यहाँ पर ये h बुलंदी है। ठीक है, h बुलंदी पर एक सैटेलाइट क्या कर रहा है, इस तरह से दायरवी मदार में क्या कर रहा है, गर्दिश कर रहा है। ये सैटेलाइट है आपका। ठीक है, अब ये सैटेलाइट क्या कर रहा है, इस तरह से ज़मीन के अतराफ दायरवी मदार में गर्दिश कर रहा है। तो इसके पास में कुछ वेलोसिटी होंगी जिसकी वजह से ये क्या कर रहा है, यहाँ पर मूव कर रहा है। तो यहाँ पर जो इसकी वेलोसिटी रहेंगी तो उसे कहा जाता है क्रिटिकल वेलोसिटी, और उसको हम जाहिर करते हैं VC से। तो ये जो क्रिटिकल वेलोसिटी होंगी इसके लिए हमको क्या करना है, फार्मूला अखज़ करना है। तो चलिए यहाँ पर इसके लिए हम फार्मूला अखज़ कर लेते हैं। तो हमने दायरवी हरकत पढ़ चुके हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट दायरे के मुहित पर हरकत करता है तो जो उसकी ऊपर दायरवी हरकत के दौरान उसके ऊपर क्या होती है, मरकज़ जो कुव्वत अमल करती है ना, मरकज़ की तरफ क्या होती है, उसके ऊपर कुव्वत अमल करती है। तो यहाँ पर भी आप इसको दायरवी हरकत का केस समझिए। ये आपका मरकज़ है और ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, दायरे के मुहित पर हरकत कर रहा है। दरअसल ये हमारी ज़मीन है और ये उसका सर्कुलर ऑर्बिट है, इसमें ये सैटेलाइट क्या कर रहा है, घूम रहा है। तो घूम रहा है तो जाहिर सी बात है उसके पास वेलोसिटी है, क्रिटिकल वेलोसिटी। तो उसी के लिए हमको यहाँ फार्मूला अखज़ करना है। तो हमने इससे पहले देखे थे कि दायरवी हरकत में जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उसके ऊपर सेंटर की तरफ क्या होती है, एक फोर्स अमल करती है जिसको हम क्या कहते हैं, मरकज़ जू कुव्वत कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, मरकज़ जू कुव्वत। और उसकी इक्वेशन भी हमको पता है क्या थी, mv²/r, ये हमने पढ़े। ठीक है, सर्कुलर मोशन जब हमने पढ़े तो मरकज़ जू कुव्वत हमने पढ़े थे वहाँ पर कि जो कुव्वत दायरवी हरकत के दौरान मरकज़ की तरफ अमल करती है उसे हम मरकज़ जू कुव्वत कहते हैं। और मरकज़ जू कुव्वत इज इक्वल टू क्या होती है, mv²/r। अब यहाँ पर जो वेलोसिटी हमने इसको क्रिटिकल वेलोसिटी कहा, इसलिए हम यहाँ पर छोटा सा क्या कर रहे हैं, v के पास में c लिख रहे हैं। तो यहाँ पर ये होगी इसकी मरकज़ जू कुव्वत जो किस तरफ अमल करेंगी, मरकज़ की तरफ अमल करेंगी। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पता है कि ज़मीन के अतराफ में जो हमारा ऑब्जेक्ट है, आप ये चांद कंसिडर कीजिए, ये सैटेलाइट कंसिडर कीजिए, अब ये मूव कर रहा है तो अब ज़मीन के दरमियान में और ज़मीन और चांद के दरमियान में एक ग्रेविटेशनल भी फोर्स है कि नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स है कि नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसलिए तो वो सैटेलाइट ज़मीन से बंधा हुआ है, ज़मीन के अतराफ में घूम रहा है। अगर उसको ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं रहती थी तो वो तो क्या होता था, यहाँ से हमेशा के लिए क्या हो जाता था, वो इस ज़मीन की ग्रेविटी से आज़ाद हो जाता था। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, इस केस के अंदर ये सैटेलाइट ज़मीन के अतराफ में घूम रहा है, यानी इसके ऊपर क्या हो रही है, इनके दरमियान में क्या है, इनके दरमियान में ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसलिए क्या हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट या ये सैटेलाइट क्या कर रहा है, इस तरह से दायरवी मैदान में क्या कर रहा है, ज़मीन के अतराफ गर्दिश कर रहा है। तो यहाँ पर जो इसकी तजाज़बी की कुव्वत रहेंगी, ठीक है, तो तजाज़बी कुव्वत क्या रहेंगी, यहाँ पर हमको पता है न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से हम बता सकते हैं Gmm/r लेते हैं ना हम, r²। लेकिन यहाँ पर देखिए, अब ये जो चांद या हमारा सैटेलाइट और ज़मीन के दरमियान में जो ग्रेविटेशनल फोर्स रहेंगी उसको हम ऐसे बता सकते हैं कि Gm बोले तो कैपिटल M बोले तो हमारे ज़मीन का मास, और स्मॉल m बोले तो हमारे सैटेलाइट का मास। ठीक है, ये होगा स्मॉल m। अब r क्या है हमारा यहाँ पर,
यहाँ पर आर हमको लेना पड़ेगा ज़मीन के मरकज़ से उस सैटेलाइट तक का फासला। तो ज़मीन के सरफेस तक के हमारा फासला आर है, मरकज़ से ज़मीन के सरफेस तक फासला आर है, और ज़मीन के सरफेस से यहाँ तक का जो फासला है वो एच है। इसलिए इस फार्मूले के मुताबिक हमारा जो स्मॉल आर रहेगा वो क्या रहेगा, कैपिटल आर प्लस एच, यहाँ स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर। तो ये होगी हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, ये होगी ग्रेविटेशनल फोर्स और ये होगी हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ पर इस केस के अंदर मरकज़ जो कुव्वत काय की शक्ल में दी जा रही है ऑब्जेक्ट को, मरकज़ जो कुव्वत जो है, ये वाली जो कुव्वत है, मरकज़ जो कुव्वत ऑब्जेक्ट को काय की शक्ल में दी जा रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स की शक्ल में दी जा रही है, ठीक है, तजाज़बे की कुव्वत की शक्ल में दी जा रही है। इसलिए हम क्या करेंगे, ये वाली कुव्वत को ये वाली कुव्वत की क्या कर लेंगे, इक्वल कर लेंगे। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है, इस ऑब्जेक्ट को जो सेंट्रीपिटल फोर्स दी जा रही है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के ज़रिए दी जा रही है। इसलिए वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, गर्दिश कर रहा है। अब आपके पास एफ सी की वैल्यू भी है mv² अपॉन आर। अब आर क्या लेंगे हम यहाँ पर भी, यहाँ पर आर क्या हो जाएगा हमारा, कैपिटल आर प्लस एच, ठीक है, ये होगा हमारा आर यहाँ पर, ठीक है, जैसे यहाँ लिए थे हमने, इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स क्या आपकी GMM अपॉन आर प्लस एच ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है। अब इधर से इधर आर प्लस एच स्क्वायर, यहाँ पर आर प्लस एच का स्क्वायर है, यहाँ पर आर प्लस एच है, तो ये एक कैंसिल हो गया, इधर एक आर प्लस एच बचा तकसीम में, ठीक है, इधर स्मॉल एम, इधर स्मॉल एम क्या हो गया, कैंसल। तो VC² इज इक्वल टू क्या मिला हमको, GM अपॉन आर प्लस एच। अब इधर की कुव्वत हटेंगी, इधर क्या लगेगा, जज़र लगेगा, तो VC इज इक्वल टू क्या मिलेगा, अंडर रूट GM अपॉन आर प्लस एच। तो ये हो गया इस सैटेलाइट की क्रिटिकल वेलोसिटी का ज़ाब्ता, ठीक है, यानी क्रिटिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट GM अपॉन आर प्लस एच, ठीक है। अगर हमको इसको शक्ली असरा के फॉर्म में देखना है, जैसे हमने एस्केप वेलोसिटी को भी शक्ली असरा के फॉर्म में देखे थे, तो हमको पता है कि एच बुलंदी पर जो शक्ली असरा रहेगा वो क्या रहता है, वो होता है GM अपॉन आर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए GM भी है हमारे पास में और आर प्लस एच भी है, लेकिन हमको क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं इसका स्क्वायर लूँ तो मुझे यहाँ पर शुमार कुनिंदा में भी आर प्लस एच लेना पड़ेगा, जब जाके इसका क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर हम इस तरह से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ये इक्वेशन को, GM अपॉन आर प्लस एच, इसका अगर हम स्क्वायर कर रहे हैं तो हमको इधर शुमार कुनिंदा में एक आर प्लस एच लेना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको अगर कैंसिल करते हैं तो ये इक्वेशन आएंगी, ठीक है। यहाँ पर अब GM अपॉन आर प्लस एच ब्रैकेट स्क्वायर क्या होता है हमारा, एच बुलंदी पर शक्ली इसरा होता है, तो यहाँ पर इसके क्रिटिकल वेलोसिटी VC है ये, ठीक है, क्रिटिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, GM अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर क्या रख सकते हैं हम, GH, ठीक है, यानी एच बुलंदी पर शक्ली इसरा सैटेलाइट का, और साथ में क्या है यहाँ पर आर प्लस एच। तो ये भी क्रिटिकल वेलोसिटी का फार्मूला है, ये भी शक्ली इसरा के फॉर्म में क्रिटिकल वेलोसिटी का फार्मूला है। तो ये होती है क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी की तारीफ सुन लीजिए, किसी भी जिस्म को ज़मीन के अतराफ गर्दिश कराने के लिए दरकार कम से कम रफ्तार को हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह अब अगले वीडियो लेक्चर के अंदर हम इस चैप्टर का लास्ट वाला जो टॉपिक है, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट और वेटलेसनेस इन ए सैटेलाइट, यानी सैटेलाइट के अंदर बेवजनी की जो कैफियत होती है हम महसूस करते हैं, उस पर हम इंशाल्लाह अगले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़, थैंक्स।